ऐसे समझ लेते हैं ना, सीता, द्रौपदी, माँ काली एंड आदि पराशक्ति, राम, कृष्णा, कल्कि एंड अनंत। जी हाँ, ऐसे तो चल रहा है ना प्रोसेस। राम और कृष्णा बीत गया, अब चल रहा है कल्कि, कल्कि एंड माँ काली। अब चल रहा है कल्कि एंड माँ काली। फिर इनके बाद आएगा अनंत, अनंत एंड आदि पराशक्ति। ऐसे तो है ना, मानो या ना मानो। मज़े की बात बताऊं, इन दी एंड ना सबको मानना ही पड़ेगा। जी हाँ। तो क्या, राम, कृष्णा, कल्कि, अनंत, सीता, द्रौपदी, माँ काली, आदि पराशक्ति। राम को कृष्ण तक आने में जो बीच की स्टोरी है ना, बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे क्रियाओं से गुजर कर, कहानियों से गुजर कर, बहुत सारे ऐसे जन्मों से गुजर कर कृष्ण तक आना पड़ा होगा। अब कृष्ण जी को बहुत सारी क्रियाओं से गुजर कर और बहुत सारे ऐसे जन्मों से गुजर कर कल्कि तक आना पड़ा। कल्कि को बहुत सारी क्रियाओं से गुजर कर, बहुत सारे ऐसे जन्मों से गुजर कर अनंत तक जाना होगा। ठीक है ना। तो क्रियाएं ऐसे होती है, सिर्फ कहने से राम जी कृष्ण हो गए, कृष्ण जी कल्कि हो गए, कल्कि अनंत हो जाएंगे, कहने से नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, अंदर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं। और इसी तरह ही सीता, माँ सीता, उनको द्रौपदी तक आने के लिए बहुत सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ा, बहुत सारे जन्मों से गुजरना पड़ा। द्रौपदी को माँ काली बनने के लिए बहुत सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ा। द्रौपदी को माँ काली बनने के लिए बहुत सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ा, बहुत सारे जन्मों से गुजरना पड़ा। ऐसे कहने से थोड़ी हो जाता है कि बैठकर सिर्फ बातें करें और सोच लें कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। नहीं, माँ काली को आदि पराशक्ति में परिवर्तन होने के लिए बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, इसी तरह ही क्रियाएं घटित होती हैं, रियल लाइफ में होती हैं ये। और ये जिसके साथ हो रही होती है ना, उसको पूरा जीना पड़ता है। और उसका जीवन जो होता है ना,